बिहार में सारे समीकरण धराशायी हो गए और सारे पुराने रिकॉर्ड भी ध्वस्त। बिहार के फर्स्ट फेज में पड़े वोटों ने ऐलान कर दिया कि जनता का मूड हाई वोल्टेज है। कल तक बिहार का प्रशासन जो नीतीश कुमार की माला जप रहा था, आज बीच बचाव में लगा है। उसे नहीं पता कि कल को प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पे कौन ही महाराज काबिज होने वाला है, तो आज ही अपने हाथ समेट के बैठ गया है। विरोधी अग्रेसिव हैं, वहीं सत्ताधीश डिफेंसिव मोड में आ गए हैं। अब क्या? नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आज बात बिहार के सत्ता के उन दावेदारों की जिनके लिए बिहार का रण कुरुक्षेत्र बना हुआ है, जहां पॉलिटिकल रस्साकसी के बीच भूमिहार और यादव बिरादरी को छोड़ बाकी वोटर साइलेंट हैं। 1951 से पहली बार है जब बिहार में वोटिंग परसेंटेज का कांटा 64 को पार कर गया है। पहले ही फेज में आरजेडी के पोस्टर बॉय तेजस्वी यादव राघवपुर से, नीतीश कुमार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर से, तो लखीसराय से विजय सिन्हा का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा आरजेडी के टिकट पर लड़ रहे हैं। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव छपरा से ताल ठोक रहे हैं। वहीं दरभंगा की अलीनगर सीट से लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर अब की बार बीजेपी के टिकट पे लक आजमा रही हैं। लालू के बड़के लाल, ताजा पता जनशक्ति जनता दल के चश्मो चिराग तेज प्रताप यादव महुआ से दो हाथ कर रहे हैं। ये तो रहे नेता लोग, इनके अलावा कट्टा के दम पे सत्ता चलाने वाले बाहुबली अनंत सिंह मोकामा से, राम कृपाल और आरजेडी के टिकट पे जेल में बंद रीतलाल दानापुर से पहली खेप में निपट लिए हैं। यही नहीं, नीतीश कैबिनेट के 16 मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी पहली बार में टेस्ट हो गई है। नीतीश का गढ़ नालंदा, नवादा, गया, शेखपुरा पहले ही चरण में कसौटी पे कस लिए गए हैं। वहीं बीजेपी भोजपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी से वोट बटोरने में लगी दिखी। कांग्रेस के हिस्से क्या? कांग्रेस सीमांचल और दक्षिण बिहार पर फोकस्ड दिखी, बट वोट मिलेंगे कि हाथ खाली रह जाएंगे, ये तो नतीजे ही बताएंगे। पहले फेज से पहले नैरेटिव और उम्मीदें आसमान छू रही थीं, मगर किसी भी पार्टी के पास उस यक्ष प्रश्न का कोई वाजिब जवाब मिलता नहीं दिखा। राहुल गांधी वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी पर हमलावर थे, मगर उनके सीएम कैंडिडेट तेजस्वी को ये मुद्दे पूरे इलेक्शन कैंपेन में फूटी आंख नहीं भाए। तेजस्वी का पूरा कैंपेन बेरोजगारी, महंगाई, पलायन के ही इर्द गिर्द परिक्रमा करता रहा। बीच कैंपेन में मोदी ने अपने बिहार के सिपह सलार नीतीश कुमार के लिए खजाने खोल दिए। महिला वोटरों को अपनी ओर रिझाने के लिए 10-10 हज़ार रुपये बांट दिए। इसका असर विरोधियों पे इस कदर हुआ कि एन वोटिंग से 3 दिन पहले तेजस्वी ने महिलाओं से वादा किया कि हम अगर सत्ता में आए तो 30-30 हज़ार की एक मुश्त राशि की सौगात दे देंगे। ये हड़बड़ाहट क्यों? क्या तेजस्वी का डर एंटी इनकम्बेंसी से ज़्यादा गहरा है? वैसे बिहार में तेजस्वी के मनबढ़ होने की एक वजह महागठबंधन का वो मुकाम भी है जिसे महागठबंधन ने लोकसभा के चुनाव में अचीव किया। बीते 10 साल में पहली बार था जब बीजेपी लड़खड़ाई और बहुमत के आंकड़े से फिसल गई और फिर सहयोगियों की मदद से ही केंद्र में सरकार बना सकी। मायने एंटी इनकम्बेंसी ने अब की बार मोदी सरकार के नैरेटिव की भी पोल खोल के रख दी। उससे पहले तो यही समझा जाता था कि बीजेपी के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को तो बांधा ही नहीं जा सकता, मगर बिहार में ये मुमकिन है। बिहार में हैवी पोलिंग बदलाव का संकेत है या फिर बिहार की जनता स्टेटस को बरकरार रखना चाहती है। 2020 की तुलना में 2025 के पहले फेज में 9% ज़्यादा वोट का ग्राफ चढ़ने के पीछे जितने मुंह उतनी बातें हैं, मगर ठीक किसी को नहीं पता कि ये बयार बिहार में बदलाव की है या फिर अब की बार नीतीश कुमार की। वैसे आंकड़े बताते हैं कि नीतीश राज में वोटिंग परसेंटेज का पारा कभी 60 के ऊपर नहीं चढ़ा, तो लालू राबड़ी के दौर में कभी 60 के नीचे नहीं आया। मायने क्या आरजेडी को बढ़त मिली? राजनीति को आंकने वाले तो ये भी कहते सुने जा रहे हैं कि केंद्र की जिद पर और इलेक्शन कमीशन के हट ने बिहार में एसआईआर की जो नींव रखी, उसने इनएक्टिव वोटर्स को छांट के छुआरा कर दिया। करीब बिहार से पलायन कर चुके 65 लाख वोटर लिस्ट से कटे तो परसेंटेज बढ़ा हुआ दिख रहा है।
बिहार में 3,75,00,000 वोटर्स हैं, जिनमें से 1,76,00,000 महिला मतदाता हैं और ये महिला वोटर्स 2010 से नीतीश कुमार के वोट बैंक में हैं। ये वोटर्स 2015 और 2020 में भी नीतीश का साथ देती दिखी। अब की बार भी पोलिंग बूथों पर महिलाओं की लंबी कतारें इसी ओर इशारा कर रही हैं। तो फिर तेजस्वी का क्या हुआ? जिनकी रैलियों में भीड़ तो खूब दिखी, तो क्या वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाई? पहला फेज 64 से 65 के बीच छूटा है, दूसरे पे निगाहें टकटकी लगाए हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि महागठबंधन के जोड़ तोड़ में राहुल के जोड़ से तेजस्वी लाभो लाभ नहीं कमा पाए। सवाल कई हैं, जवाब के लिए 14 नवंबर का इंतजार करिए। नमस्कार।